आप पंजाब की बात करेंगे। पंजाब पंजाब राज्य को 5 नदियों का राज्य कहा जाता है। पंजाब राज्य में नदियां रावी, ब्यास, चिनाब, सतलज, झेलम अपवाहित होती हैं, इसलिए इसको पंजाब कहते हैं। पंजाब सिखों का राज्य है। सरदार लोग पंजाब में सबसे अधिक रहते हैं और पंजाब में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है। पंजाब हुआ था, जलियांवाला बाग का हत्याकांड बहुत परीक्षा में आता है। फिर इसके पश्चात दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली के बारे में बताएंगे। दिल्ली भारत की राजधानी है। इतिहास पढ़ते होंगे, दिल्ली की कुर्सी के लिए पता नहीं कितनी कुर्बानियां हो चुकी थी और आज भी कुर्बानियां नहीं हो रही हैं, लेकिन दिल्ली की कुर्सी के लिए लोकतंत्र में कितना प्रयास किया जा रहा है, ये आप लोग राजनीति के माध्यम से समझते होंगे। फिर इसके पश्चात आप लोगों को बताया जाएगा राजस्थान। राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में रेगिस्तान है, जिसको भारतीय महामरुस्थल या थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। रेगिस्तान में पानी की बड़ी तबाही रहती है, इसलिए भारत सरकार ने पानी की तबाही को दूर करने के लिए इंदिरा गांधी नहर का निर्माण करवाया, जो सतलज और ब्यास नदी के संगम स्थल पर बनाई गई है। गुजरात के बारे में कहेंगे। गुजरात में काली मिट्टी का क्षेत्र है। काली मिट्टी की अधिकता होने के कारण वहां पर कपास का उत्पादन किया जाता है। कपास की अधिकता के कारण वहां सूती वस्त्रों का निर्माण किया जाता है, इसलिए गुजरात की राजधानी अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थी सुनेंगे। विशेष 12 को तो मैं पढ़ाता रहता हूं। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर इंग्लैंड का प्लेस है। विश्व में सबसे पहले इंग्लैंड के मैनचेस्टर में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे पहले मशीनों द्वारा कॉटन के वस्त्रों का उत्पादन किया गया था। फिर दुनिया के देशों के जो शहर मशीनों द्वारा कॉटन के वस्त्रों का सबसे अधिक उत्पादन करते हैं, उसको उस देश का मैनचेस्टर कहा जाता है। जैसे मैनचेस्टर इंग्लैंड का, तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद बहुत ज्यादा परीक्षा में आता है। फिर इसी के पश्चात गुजरात राज्य में एक राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान का नाम है गिर राष्ट्रीय उद्यान। उसकी विशेषता है वहां पर शेर पाले जाते हैं। शेरों के लिए सुरक्षित स्थान है गिर राष्ट्रीय उद्यान। फिर इसके पश्चात गुजरात राज्य में कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह कराची बंदरगाह की एवज में बनाया गया था, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो कराची बंदरगाह पाकिस्तान के पसीजन में चला गया था। उसकी भरपाई के लिए गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी के ऊपर कांडला बंदरगाह बनाया गया। यह प्रश्न बहुत परीक्षा में आता है। फिर भारत की सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी, भारत की व्यापारिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है। मुंबई सेलसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई में 2 बंदरगाह है। एक भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है, और इस बंदरगाह की भरपाई के लिए लगेज भार को कम करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू या नेहावा सेवा बंदरगाह बनाया गया। फिर गोवा की बात करेंगे। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा में बंदरगाह है मार्मागांव, मझगांव। कर्नाटक की बात करेंगे तो कर्नाटक स्पेस स्टेट के नाम से ध्यान केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी। गार्डन स्टेट के नाम से जाना जाता है कर्नाटक। बगीचों वाला राज्य कर्नाटक को कहा जाता है।
और कर्नाटक में सबसे अधिक आग्नेय चट्टानों की नसों में भारत देश में सोना और चांदी का खनन किया जाता है। कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक सोना और चांदी पाया जाता है। केरल की बात करेंगे, कर्नाटक में न्यू मंगलोर बंदरगाह है और आप लोगों को पढ़ाया भी जाता है कि जो कर्नाटक राज्य है तो यूरोप महाद्वीप वर्ल्ड रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले यूरोप महाद्वीप के पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। कर्नाटक के कालीकट बंदरगाह में आया था। कहां से आया था? पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, जो प्रेजेंट टाइम में कहते हैं, अफ्रीका के पश्चिम तटीय जलमार्ग से होते हुए केप टाउन के दक्षिणी क्षेत्र से और अफ्रीका महाद्वीप और लैंड मडगास्कर है, इसके मध्य से कर्नाटक के कालीकट बंदरगाह में आया था वास्को डी गामा। इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास वाले गुरु जी आपको पढ़ाएंगे। केरल की बात करेंगे, केरल का जो बंदरगाह है कोच्चि है। केरल में एक प्लेस बहुत अच्छा है, साइलेंट वैली। साइलेंट वैली इज ए शांत घाटी, शांत घाटी है वहां और कुंती पूजा नदी है। फिर इसके बाद तमिलनाडु भारत का दक्षिणी राज्य है। यहाँ का अंतिम छोर वाला बिंदु है कन्याकुमारी, जिसको अंतरीप के नाम से जाना जाता है। फिर इसके पश्चात तमिलनाडु राज्य में 3 बड़े बंदरगाह हैं, तूतीकोरिन, चेन्नई, इन्नौर। परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है तमिलनाडु का नवनिर्मित बंदरगाह कौन है? तूतीकोरिन। फिर इसके पश्चात बंदरगाह 1 मिनट बताऊंगा। आंध्र प्रदेश का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम, उड़ीसा का पारादीप, उड़ीसा में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील है, और पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा ज्वारी बंदरगाह कोलकाता, जो मुक्त व्यापार क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कोलकाता बंदरगाह के लगेज को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह बनाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। पटेल। देखिए सर ने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहां थी? नई दिल्ली अभी वर्तमान में है, इसके पहले राजधानी कहां थी? सेकंड क्वेश्चन है, भारत के नीचे आप देखते हैं तटीय क्षेत्र है ना, तटीय जो क्षेत्र है इसकी लंबाई कितने किलोमीटर है? अभी यदि जिसके पास उत्तर होगा वो आएगा। इसके बाद तटीय को अपन छोड़ देंगे। ऊपर वाला क्षेत्र स्थलीय भाग है जो, उसकी लंबाई कितने किलोमीटर है? ठीक है। तीसरा होगा। चौथा प्रश्न, भारत सबसे ज्यादा एरिया कौन से देश को टच कर रहा है? भारत से सबसे ज्यादा देश ऐसा कौन सा है स्थलीय परिसीमन में कि सबसे ज्यादा कवर करता है? पांचवा क्वेश्चन, काला पानी। पहले काला पानी में आदमी को भेज दिया जाता था ना, वो कौन सा स्थान है? पहले जब सजा हो जाती थी अंग्रेज उसको काला पानी दे देते